नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आशा है आपकी पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 का NCERT बुक से प्रश्नावली 2.4। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो बच्चों, हमें ये इसका पहले क्या करना है, शून्य निकालेंगे इसका कि x प्लस का जो शून्य बनेगा वो क्या बनेगा। तो x बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, इसको बराबर में x प्लस 1 बराबर शून्य मान लेंगे। तो उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो जितने बच्चे नए हैं, जिन्होंने इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो नहीं देखी हैं, तो वो हमारे प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं। आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो हमारा हमारा पहला बहुपद दिया गया बच्चों, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी एक्स बराबर में, तो क्या दिया गया बच्चों, यक्स की पावर 3 प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। और यहाँ बच्चों जो इसका गुणनखंड दिया गया है, तो यहाँ पे गुणनखंड दिया गया है हमें यक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमने माना लिखेंगे कि माना जो गुणनखंड है उसको हम जी से मानेंगे। तो जी एक्स, माना कि जी एक्स, जो हमारा जी एक्स है बच्चों वो कितना दिया गया हमारा, तो एक्स प्लस 1 और बराबर में क्या मानेंगे हम, इसको शून्य मान लेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये प्लस का 1 है इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा, यहाँ पे माइनस का 1 निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसमें रखेंगे। पर इसके पहले बच्चों यहाँ पे कुछ प्रमेय दी गई हैं। तो जो प्रमेय है, तो हम इसको किस प्रमेय से हल करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे अब गुणनखंड प्रमेय से। बच्चों यहाँ पे मान रख देंगे, तो लिखेंगे अब गुणनखंड 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 प्रमेय गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पे जो हमारा पी एक्स है, अगर बच्चों उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो हम क्या मानेंगे, यदि पी एक्स जो है वो शून्य हो गया तो हम क्या कहेंगे, तो जी एक्स है हमारा एक्स प्लस 1, तो वो हमारा क्या होगा, इसका शून्यक है। अतः हम मान लेंगे कि जो मान रखने पर जब 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यदि x बराबर -1, x बराबर -1, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में p, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं बच्चों, p x का शून्यक, p x का शून्यक है, अतः पी एक्स में x बराबर -1 रखने पर तो बच्चों अब यहाँ तक हम देख चुके हैं, यहाँ तक आपको समझा चुके हैं कि जो पी एक्स की वैल्यू अगर वो 0 आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मतलब जो हमारा ये है पी एक्स बराबर 0 आता है तो x -1 क्या होगा, हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि पी एक्स में x मानो -1 रखने पर। अब चलिए बच्चों यहाँ पर रख कर देखते हैं कि जो हमारा बहुपद हमें दिया गया है, तो वो हमारा बहुपद है पी एक्स बराबर x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या रखेंगे, p बराबर -1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस, फिर ब्रैकेट में बच्चों रख देंगे -1 का स्क्वायर और प्लस, फिर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1
और फिर प्लस का 1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 1 होगा। और बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर प्लस का 1 हमारा दिया हुआ है। अब जो संख्याएं प्लस में है पहले उनको हम जोड़ लेंगे, तो प्लस एक बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मतलब ये एक एक क्या है, माइनस में दोनों, तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, परंतु जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा। तो 2 में से 2 को जब बच्चों घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे, लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे बच्चों, चूंकि p-1 बराबर शून्य है, चूंकि p जो हमारा पॉलिनोमियल है -1 रखने पर क्या हो गया बच्चों, शून्य है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं बच्चों, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए -1 पॉलिनोमियल x का शून्यक है, x का शून्यक है। और x प्लस वन पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक बच्चों, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हमने देखो इस क्वेश्चन में जैसे विस्तार से हमें इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने हैं। तो बच्चों हम फटाफट जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए बच्चों इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उतार लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा हमारा बहुपद है, यहाँ पे दिया गया है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें मान दिया गया है x प्लस 1 गुणनखंड जो दिया गया है इसमें रखना है। तो यहाँ पे लिखे बच्चों मानेंगे कि माना जो हमारा gx है, gx बराबर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें पता है, निकालेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। तो अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से ऐसा बच्चों सारा कुछ नहीं लिखेंगे, अब फटाफट लिखेंगे। तो इसका जब प्रयोग करेंगे गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, तो जो पॉलिनोमियल है हमारा, मतलब जो बहुपद हमें दिया गया बच्चों, उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। यहाँ पे क्या करना है, तो जो बच्चों पॉलिनोमियल है इसकी जगह में क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे -1 की पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा -1 की पावर 3, फिर प्लस तो बच्चों -1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो 1 की पावर 4 क्या होगी बच्चों, अगर 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस देखो ये सम संख्या में है, तो माइनस का मान जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे जाते हुए क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 4 बार गुणा करेंगे तो इसका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस, और इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे माइनस में आएगी, सॉरी क्यूब है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में 1 आएगी। और यहाँ पे ये माइनस का 1 है, तो इसको जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस की 1 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जितने पहले प्लस में है उनको हम जोड़ लेंगे, तो प्लस में 1 है, प्लस में 1, प्लस में 1, तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारा यहाँ पे 3 हो गया। और फिर माइनस और माइनस दो संख्याएं हमारी क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले चेक कर लेते हैं बच्चों, इसकी पावर यहाँ पे बन गई 1 बन जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे माइनस का, इसकी पावर प्लस में,
फिर इसकी पावर यहाँ पे माइनस में, फिर इसकी पावर यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा माइनस का 2। तो 3 में से 2 निकाल देंगे बच्चों, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे देख लिए 0 तो हुई नहीं है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हुआ, 0 यहाँ पे नहीं हुआ है। और इसकी वैल्यू कितना आ रही है बच्चों, यहाँ पे 1 आ रही है। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख करके बता देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो हमारा दिया गया p-1 बराबर क्या है बच्चों, शून्य तो है नहीं, ये बराबर नहीं है किसके, शून्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, इसलिए जो x+1 है, x+1 यहाँ पे लिखे बच्चों, लिखेंगे px मतलब जो पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसको शॉर्टकट में हमने बच्चों लिख के दिखा दिया, बहुत विस्तार से लिखने का कोई फायदा नहीं है, मान वही आना जो हम बता रहे हैं, इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख करके दिखा सकते हैं, इतने भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। चलिए बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन में दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमें x⁴ प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x+1। तो यहाँ पे मानेंगे बच्चों कि माना जो हमारा गुणनखंड है, तो g(x) बराबर x+1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा -1, हमें पता ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम इसके गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से तो हमारे बच्चों जो पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल x बराबर क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x+1। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है बच्चों, वो हमें कितनी रखनी है, -1 रखनी है। तो बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1⁴ प्लस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3 गुणे, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और गुणे में -1 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1 की पावर 4 है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। और फिर यहाँ पे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब ही होता है, और माइनस में आएगा। तो बच्चों ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 3 इकन्नम कितना हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, हाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणे में 3 है, तो 3 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का 3। और फिर यहाँ पे जो हमारा दिया गया है -1 है, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का n हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस का 1 है, इसको उतार लेंगे यहाँ पे। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, जो संख्याएं प्लस में है पहले इनको जोड़ लेंगे। तो प्लस में 3 है, प्लस में 1 हो गया 4, और प्लस में 1 कितना हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया 5, और -3 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4। तो 5 में से 4 घट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, इसका भी मान आ जाएगा 1। जब इसका मान 1 आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिख के यहाँ पे दिखाया था, इसी प्रकार से इसको भी लिख करके दिखा देंगे। तो लिखेंगे हम, चूंकि पॉलिनोमियल में -1 जो हमने रखा है, इसकी वैल्यू क्या आई है, शून्य नहीं है। तो ये बराबर नहीं है शून्य के, बराबर नहीं है शून्य के। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x+1 px जो हमारा बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, तो
आशा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो पहले का चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद बच्चों, फिर एक्स और प्लस में अंडर रूट 2 हमें यहाँ पे दिया गया है। अब हमें पता है जो इसका गुणनखंड क्या निकल के आएगा बच्चों, जो इसका जी एक्स निकल के आएगा, गुणनखंड एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगी बच्चों हमारी, तो वो होगी हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। इसको 3-4 बार निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे गुणनखंड 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 प्रमेय के प्रयोग से तो हम पाते हैं बच्चों क्या कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम -1, तो बराबर क्या हो जाएगा इसका -1 का क्यूब और फिर माइनस, और यहाँ पे लगेगा बच्चों -1 का स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 का क्यूब बच्चों माइनस का 1 होगा और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा, पर बाहर भी माइनस है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब इसको इससे देखो, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा इस संख्या से, तो जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उससे गुणा करेंगे, तो जब ब्रैकेट से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको ब्रैकेट के गुणा करेंगे, ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे -2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और जब इस संख्या को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2, फिर बराबर बच्चों इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1, और बच्चों इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लगा है तो अंदर की संख्याएं क्या हो जाएंगी प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और जो माइनस है ये भी हमारा प्लस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस में फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2 है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो आंसर क्या हमारा आ जाएगा, अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में, इससे कट जाएगा 0 हो गया इसकी वैल्यू, बच क्या रहा बच्चों, तो यहाँ पे बच रहा है हमारा 2 अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2, अब ये क्या है बच्चों शून्य तो हुआ नहीं है, जो शून्य नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि जो हमारा यहाँ पे p लिखेंगे p-1 बराबर क्या है बच्चों शून्य नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चों कि x प्लस वन पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा बच्चों प्रश्न नंबर 1 के चारों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा गुणनखंड प्रमेय है उसके हिसाब से इन्हें हल करके हमें बताना है कि जो ये गुणनखंड दिया गया है x+1 ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम जी की वैल्यू निकालते हैं। तो जी का मान निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर x+1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर यहाँ प्लस में 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या निकल के आया, जो हमारा x का मान है वो -1 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, तो हमारा जो बच्चों बहुपद दिया गया है पॉलिनोमियल x, तो वो है हमारा 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो p की वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है, तो यहाँ पे माइनस का 1 रखनी है। तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में -1 का क्यूब प्लस फिर ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर फिर -2 गुणे में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और फिर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे तो -1 का ही क्यूब यहाँ पे होगा। तो -1 का क्यूब क्या होता है, तो -1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा, ठीक है। फिर प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखो 2 और गुणे -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 2 एक नम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या दिया गया -1 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 और फिर क्या दिया गया बच्चों प्लस का 1 और फिर है हमारा प्लस का 2 और फिर माइनस का 1। अब इनको हल कर लेंगे बच्चों, तो जो चीजें प्लस में है पहले इनको जोड़ लेंगे तो +2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 1 और माइनस का 2 ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे -3 और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारा p-1 बराबर क्या है बच्चों यहाँ पे 0 है। p-1 बराबर क्या आ गया हमारा, इसकी वैल्यू रखने पे क्या हो गया हमारा 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इसलिए जो हमारा gx है मतलब गुणनखंड जो दिया गया है gx बराबर x+1 क्या लिखेंगे बच्चों, जो पॉलिनोमियल x है हमारा बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक बच्चों। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बच्चों दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए। और जब वीडियो आपको अच्छी लगती है या आपके समझ में अच्छी तरह से आता है तो कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का जो बहुपद हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया गया है px बराबर x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे बच्चों में जो गुणनखंड दिया गया है x+2 दिया गया है। तो जब इसको निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0 मानेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। तो -2 हो गया है। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, पर इससे पहले हम क्या लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, गुणनखंड बच्चों इसको इस प्रकार से उस प्रकार से दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से तो बच्चों चलिए जो हमारा बहुपद दिया गया है तो हम उतार लेते हैं। तो पॉलिनोमियल x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो जो हमें मान निकला बच्चों वो कितना निकला है -2। तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों
2 का क्यूब प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा -2, और फिर कितना आ जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। तो बराबर, अब 2 का क्यूब क्या वो होता है बच्चों, 8 होता, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू -8, और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का ये माइनस है तो +4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, और फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 ही है, और यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और फिर लास्ट में बच्चों क्या है हमारा -1 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 12 और 1 हमारा प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 13 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -14। जिसको हल करेंगे बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों चूंकि जो हमारा p-2 बराबर क्या है, बराबर नहीं है 0 के, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका जो हमने मान रखा तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसलिए जो हमारा gx है, यानी गुणनखंड जो दिया गया है, गुणनखंड हमारा कितना दिया गया है कि x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है और इसका बच्चों गुणनखंड दिया हुआ है। तो गुणनखंड में बच्चों क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x - 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से तो जो यहाँ पॉलिनोमियल दिया गया उसको उतार लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे px बराबर हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब यहाँ पे बच्चों हमारी जो वैल्यू रखनी है तो x बराबर कितना रखना है, हमें 3 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस 4 गुणे में यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब बराबर बच्चों 3 3 का 9 3 27, 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 चौके कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 36 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 6। अब जो चीजें बच्चों प्लस में है पहले उन्हें हम ऐड कर लेंगे, नहीं जोड़ लेंगे। तो 27 3 कितना हो जाएगा 30, 30 6 कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा और माइनस का ये भी हो जाएगा हमारा 36। तो 36 36 क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो हम इस प्रकार से लिख करके बता देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो P3 है, P3 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो रहा है। जब P3 का मान रखे हैं पॉलिनोमियल x में तो ये क्या हो रहा है बच्चों 0 हो रहा है। तो लिखेंगे इसलिए जो हमारा गुणनखंड है यानी जो हमारा gx है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है कि x माइनस 3 लिखेंगे कि पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो आशा है बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम प्रश्नमाला 2.4 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 बच्चों हल कर चुके हैं। अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों उसको हम हल करने वाले हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है
वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स यानी पॉलिनोमियल x का एक गुणनखंड हो। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ये बहुपद दिया गया है, तो बहुपद के लिए प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस वन है ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो इसको जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन हम लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो x प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे बच्चों तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से इधर प्रच्छांतर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो जो x का मान निकल आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेनी है। तो चूंकि कह रहा है कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो हम प्रमेय इस बार यहाँ पे सीधा ये नहीं लिखेंगे कि प्रमेय के प्रयोग से, हम बिना प्रमेय के डायरेक्ट इसको करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पे मान रखना है तो मान रख के फटाफट इसको हम देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये बहुपद दिया गया है, हमें x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे कितना रखना है हम बच्चों, 1 रखना है। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 1 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे के। ठीक है, अब चूंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है तो बराबर अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और प्लस 1। अब के इधर बच्चों प्लस में है, ठीक है, के इधर प्लस में है तो के को क्या मान लेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे। इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा के माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो जब माइनस में आ जाएगा तो के को हम माइनस में क्या प्लस में रखते हैं बच्चों। समझ लो कि इसको हमने इधर रखा हुआ है तो इसको प्लस में कर लेते हैं, के का मान ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, मान लो कि इसको हम इधर रखे हैं, ठीक है, और 1 प्लस 1 को जब पक्षांतर करेंगे दूसरी साइड लाएंगे इसके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो के की वैल्यू निकलेगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे के का मान हमें ज्ञात करना था, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा के बराबर -2। तो चलिए बच्चों, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुपद दिया गया है, यहाँ पे बहुपद बच्चों में ये दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में हमसे बोला गया था कि जो इसका गुणनखंड होगा वो क्या होगा, x माइनस 1 होगा। तो जब x माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो x बराबर क्या आएगा हमारा, प्रत्येक स्थिति में x बराबर हमारा प्लस का 1 ही आएगा। तो हम सीधा यहाँ पे फिल करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, x बराबर 1 मतलब पॉलिनोमियल x की जगह पे हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे में 1 का स्क्वायर और प्लस के, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों 1, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा अंडर रूट का हमारा 2। जब इसको हल करेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 से 1 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इसको के से इसको गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 1 के यानी के ही लिखा जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब के की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मान सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐसे 0 भी लिख करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, के बराबर इधर रखेंगे, और जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 जो है माइनस का 2 हो जाएगा, और अंडर रूट जो हमारा प्लस का 2 है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। जो के की वैल्यू निकल आएगी बच्चों तो वो क्या निकल आएगी हमारी, ये निकल के आ जाएगी, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी के की वैल्यू, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरे सवाल में बच्चों एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस, हमारा दोनों जगह माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस है तो -2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का हमारा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का अंडर रूट यहाँ पे 2। इस प्रकार से भी इसको बच्चों हम लिख सकते हैं।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें ये दिया हुआ है, जहाँ पे हमें पता है कि x की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, तो x बराबर 1 निकल के आना है। तो इसकी जगह हम सीधा इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे x 1 रख के हम इसको फिल करेंगे बच्चों, k और इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे अंडर रूट 2, और x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, गुणे में 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 को k से गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, k ही रहेगा। और 2 एक अन्नम यहाँ पे अंडर रूट का 2 ही रहेगा, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब हमें निकालनी है, जीरो के का मान निकालना, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको, 0, और बराबर में इधर भी क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे। तो जब k का मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, दोनों से ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा हमारा, और जो माइनस में है, जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट 2 माइनस का 1। देखो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में अंडर रूट 2 इधर आएगा, प्लस में अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 1 है, प्लस का अंडर रूट सॉरी सॉरी बच्चों, +1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यही हमारा k का मान निकल जाएगा। यही होगा इसका आंसर। अब इसका बच्चों चौथा क्वेश्चन जो है उसको फटाफट हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसका चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमको पता है इसका गुणनखंड क्या होने वाला है, तो हमें मालूम है, तो इसका क्या होने वाला है बच्चों, 1 होने वाला है, जो कि हमने पहले निकाल लिया था। तो इसकी जगह मान रख देंगे, तो k और गुणे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3, और गुणे में क्या हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे बच्चों, 0 मान लेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 k से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा बच्चों। और फिर 3 इकन्नम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे प्लस का k है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का k, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k जो जुड़ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2k हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब 2k की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ बराबर में माइनस का 3 इधर जाएगा, तो हमारा प्लस में 3 हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पे अब इधर गुणे में है 2, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागे में यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो k की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या बच्चों, 3/2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसे हम हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया गुणनखंड कीजिए। तो हमें यहाँ पे देखना बच्चों क्या लिखा हमारा, 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1। तो हमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले जो पहली संख्या है इसको तीसरी वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे बच्चों तो 12 एकन्नम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 12 एकन्नम कितना होगा हमारा, 12 होगा। अब जो बीच वाली संख्या बच्चों, हमको इसको दो संख्या में ऐसे विभाजित करना है कि इनका गुणनखंड क्या हो, 12 हो, और जब उनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, अगर इसको हम 2 खंड में बांट लें, 4 तियां, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम -4 और प्लस का 3 करें तो -4 -3 बच्चों दोनों माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, इसका हो जाएगा -7। तो इसी रूप में हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 12x का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 4x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x, इसको 2 खंड में बांट लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में बच्चों अगर कॉमन देखें तो यहाँ पे 4 गुणे 3 है, और यहाँ पे 4 है, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, और दोनों जगह x है तो हम x भी कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम जब x कॉमन लेते हैं बच्चों तो यहाँ पे क्या बचता है हमारा, देखते हैं यहाँ पे बचता है हमारा 3x, क्या बचता है बच्चों 3x बचता है। और यहाँ से 4 कॉमन ले लिए हैं, x भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, -1 मान लेंगे कि -1 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखते हैं तो अब यहाँ पे हमारा क्या है 3x और प्लस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, और जो हमारा बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और जो यहाँ ब्रेकेट में जो साइन लिया होगा वही साइन हमें यहाँ भी लेना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अब क्या करेंगे, जो दोनों कॉलम में आया है तो पहले एक कॉलम में यहाँ पे लिख लिया जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 1,
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 4x माइनस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 यानी बराबर में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। बीच वाली संख्या को हमें दो संख्या में विभाजित करना है तो, और उनको गुणनखंड भी उनका सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 कर्नम क्या ले सकते हैं हम 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों संख्या प्लस में है तो यहाँ पे 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 हो जाएगा। तो इस रूप का ये हो जाएगा, तो इन्हीं रूप में इसको हम बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6x और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1x और प्लस हो जाएगा हमारा 3। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसमें देखो इसका गुणनखंड क्या बन रहा है 2 गुणे 3 बन रहा है। तो 2 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लिए, दोनों में x है तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, एक कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचा क्या है, अब 2x था तो एक x बचा है और प्लस यहाँ पे क्या बचा है बच्चों, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा है, केवल 3 बचा है। अब यहाँ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, एक प्लस का एक कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा x प्लस 3 यहाँ भी बच जाएगा। तो उसी प्रकार बच्चों जो पहले ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1। अब दोनों संख्याएं बच्चों अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों यहाँ भी वैसे ही सेम करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 6 चांक 36। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, 9 चौके 36, हमें पता है कि 9 चौके 36 होता है तो 9 गुणे 4 के रूप में ले लेंगे। 9 चौके कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। और 9 हमें देखो प्लस में लेंगे और माइनस को 4 को माइनस में ले लेंगे तो 9 से 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 5 जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो इसी रूप में इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 6x का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 9x और माइनस का कितना हो जाएगा 4x और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 6। तो इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 3 दूना 6, 3 त्रिक्का ना, दोनों जगह 3 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे। दोनों जगह x है बच्चों तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2x। कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया है और x 2 बार था, एक बार बाहर आया, एक बच गया था। और यहाँ पे हमने क्या किया था 3 बाहर ले लिया था तो हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। अब दोनों जगह माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस माइनस है तो यहाँ पे हमें लाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में जो हमारा यहाँ पे बचेगा तो क्या बचेगा हमारा 2x और साइन हमें सेम रखना होता है, यहाँ प्लस में रखे थे तो यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस में। और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 3 बचा, दोनों जगह 2 2 लेकर ले लेंगे तो ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में हमारे सेम है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा जो संख्या बाहर है उसको अगले ब्रैकेट में रख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब जो हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है हम चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में बच्चों हमारा दिया गया 3x का स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब यहाँ पे पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 4 यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो बीच में बच्चों यहाँ पे आ रहा है हमारा 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है तो हम इसको मान सकते हैं कि क्या मान सकते हैं कि 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे माइनस में लाना है हमें तो माइनस का 4 और प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम इसको इसी रूप में हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 4x और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 3x और माइनस कितना दिया गया है 4 दिया गया बच्चों। तो अब देखते हैं दोनों जगह कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो x कॉमन है तो x हम बाहर ले लेते हैं। जब x कॉमन ले लिए बच्चों तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, यहाँ पे बचा है हमारा 3x
3x और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे बच्चों। अब यहाँ से x को हम कॉमन ले लिए, बचा क्या है हमारा 4 बचा है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 4 जो ब्रैकेट में वही बच रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस में एक कॉमन ले लेंगे, प्लस एक कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा 3x और माइनस 4 बच जाएगा। तो इसी प्रकार इसको लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और माइनस का 4, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x प्लस हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक के ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से गुणनखंड वाले समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस प्रश्नावली का। चलिए बच्चों, जो 5वां क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और चूंकि बच्चों ये अगर देखें तो त्रिघाती बहुपद है, तो इसमें जो इसके गुणनखंड होंगे बच्चों 3 गुणनखंड होंगे। तो इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका माना जाएगा जो संभावित लिखा जाएगा कि जो बहुपद का संभावित शून्यक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बहुपद का संभावित शून्यक, संभावित जो शून्यक है बच्चों, वो क्या बनने वाला है, वो हमारा बनेगा प्लस माइनस का 1, और क्या बन जाता है बच्चों, और वो बन सकता है प्लस माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो संभावित इसका शून्यक होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस का 1 होता है, ये तो प्लस माइनस का 2 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बहुपद जो हमारा बहुपद दिया गया है x का क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x और प्लस 2 में अब क्या करेंगे बच्चों, हम x बराबर 1 रख के यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे में x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे बच्चों, देखेंगे कि इसका ये शून्य होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे की जो वैल्यू है क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और x में, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब, इसको 1 मानेंगे, 1 का क्यूब और फिर माइनस 2 गुणे यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होएगा बच्चों, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे प्लस में है 1 तो 1 ही होगा, और माइनस 2 का 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 होगा तो 2 ही करने में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 2। तो हम क्या देखते हैं, जो संख्या प्लस में उनको प्लस कर लेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रही है, और चूंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0 हो गई है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः जो Px है पॉलिनोमियल x का शून्यक है, पॉलिनोमियल x का शून्यक x का शून्यक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि x का शून्यक है। तो अब जो हमारा मान रखने पे x का शून्यक हुआ है कौन सा, x बराबर 1, तो यानी इसका जो गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड क्या बनेगा, तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि x प्लस में 1 है तो x माइनस 1 क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि px का गुणनखंड है, px का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पे px का गुणनखंड है, तो यहाँ पे इसको बच्चों अभी छोड़ देते हैं,
पी एक्स का गुणनखंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये चूंकि ये गुणनखंड है जो हमारा पी एक्स का एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन से क्या करेंगे, जो बहुपद है हमारा इसमें हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एक लिखे मारते हैं, यहाँ पे भाग दे देंगे, किससे देंगे, तो एक्स माइनस वन से हम भाग देंगे, इसमें देंगे जो हमारा ये बहुपद है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो कितना देंगे बच्चों, हमें पहले ऐसी संख्या से भाग देना होता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, पहले एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्यूब में आ जाएगी, और तो एक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो इसे माइनस मान लेंगे, और ये माइनस है तो इसे हम प्लस मान लेंगे, तो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे अभी प्लस में माइनस में, तो इससे क्या होगा, एक्स एक्स यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, बड़ी संख्या माइनस में है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और बचा क्या है हमारा माइनस का एक्स, और कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। अब फिर हम एक ऐसी संख्या से इसको भाग देंगे ताकि इसकी वैल्यू पूरी आ जाए, तो यहाँ पे माइनस हम एक्स से इसको भाग देते हैं, माइनस एक्स से अगर इसको भाग देंगे तो एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये माइनस में ये प्लस में है, तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब एक्स से इसको गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का एक्स हो जाएगा, और बच्चों दोनों संख्या में गुणा हो गया, इसको क्या करेंगे, ये माइनस है इसको प्लस मान लेंगे, ये प्लस है इसको माइनस मान लेंगे, तो माइनस से प्लस माइनस से ये कट जाएगा। अब चूंकि ये दोनों संख्या माइनस माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x, और प्लस का 2 जो है वो उतार लेंगे यहाँ पे, तो प्लस का बच्चों यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या होगा, यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस संख्या में -2 से भाग देंगे, तो -2 से भाग देंगे तो 2 को x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, चूंकि यहाँ पे दोनों संख्या माइनस में थी, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, और फिर 2 से 1 को गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद बच्चों यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्लस मान लेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस मान लेंगे, अब प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की 0 हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस में इससे कट जाएगा, और दो इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड क्या आया है, ये आया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड आ गया है, और पहला गुणनखंड ये था। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मान लेके इसको हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अतः जो हमारा x का क्यूब, x का क्यूब और माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2x स्क्वायर, और माइनस का x और प्लस का 2। तो जो ये संख्या ये है हमारा, ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। अब चूंकि ये बराबर कितना के हो गया है, तो ये हो गया हमारा, एक ब्रैकेट में जो हमारा गुणनखंड था इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x-1, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारे इसका गुणनखंड निकल के आया है उसको लिख लेंगे। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आया बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, x का स्क्वायर माइनस x आया है, तो जो गुणनखंड निकल के आया हो उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का x, और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब चूंकि इस जो इसको हमें ऐसे मतलब 2 खंडों में हमें इसे बांटना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, जैसे 1 से 2 को गुणा करते हैं तो 2 एक नंबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे इसको हम -2 और माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1 मान लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 2 एक नंबर, यहाँ पे 2 नहीं 1 आना चाहिए बच्चों, तो हम उसको मान लेंगे माइनस का 2x और प्लस का x मान लेंगे, तो इसको 2 खंड में हम विभाजित मतलब इसको खंड में कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x-1
और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यक्स का स्क्वायर, और जो ये इसको दो खंड में हम बांटेंगे तो वहाँ पे माइनस का हो जाएगा हमारा 2x, एक मान लेते हैं हम प्लस में यक्स। अब 2x में से x निकाल देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, x ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 1। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो x कॉमन है। तो x जब कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन हम x ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 2 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, पहला जो हमारा है तो एक ब्रैकेट में यही आ जाएगा हमारा x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x माइनस का 2 है बच्चों, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस का 2 आ जाएगा। जो संख्या हमारी बाहर है इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो यही बन जाएगा इसका गुणनखंड बच्चों। तो जितने भी इसके सवाल हैं, जो चार, इसमें कितने सवाल हैं बच्चों, 4 सवाल हैं। तो चारों सवालों को अगर हम इसी रूप में करेंगे तब ये जाकर इसका हल निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इधर कर देते हैं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बचे हुए जो प्रश्न है बच्चों आप लोग उसे कर लीजिएगा, इसी रूप में इसको करेंगे तो आ जाएगा सभी का आंसर। अगर नहीं आता है तो हम एक वीडियो दूसरी बना करके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें उसको सॉल्व करके डाल देंगे। तो आशा है बच्चों कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं बच्चों।